नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी एकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। नए वीडियो आपको देख के पता लग गया होगा किससे संबंधित है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9th क्षितिज भाग 1। अगर विद्यार्थियों आप कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हिंदी से और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज लेक्चरर कर रहे हैं, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हिंदी साहित्य में आपके पूछा जाता है कवि परिचय, कवियों का जीवन परिचय, कवियों की रचनाएं, कवियों का साहित्य में योगदान, कवियों की पत्र पत्रिकाएं और कवियों को अगर कोई साहित्यिक पुरस्कार मिला हुआ है। तो विद्यार्थियों, हम कक्षा 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और पहले हम कक्षा 9 से शुरू कर रहे हैं और फिर हम 9, 10 ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी कुछ रचनाएं देखेंगे, उनका साहित्य में योगदान देखेंगे। तो विद्यार्थियों, बने रहिए वीडियो के साथ। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन के कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। तो आपको पूछेंगे कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। 1880 में। जन्म कहाँ हुआ? बनारस के लम्ही गांव में। उनका मूल नाम क्या था? प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय। और प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई? 1936 में। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपको पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि प्रेमचंद की कहानियाँ किन में संकलित है। तो प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के भाग 8 में संकलित है। प्रेमचंद के कुछ उपन्यास हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। विद्यार्थियों, प्रेमचंद के इनके अलावा भी उपन्यास हैं, परंतु हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जैसे 9 से हम आगे बढ़ेंगे, 10, 11 की तरफ बढ़ेंगे। हम 10, 11, 12 तक, कक्षा 12 तक हम जाएंगे तो प्रेमचंद जी का साहित्य और भी रचनाएं मिलेंगी, हम उनको भी पढ़ेंगे। यहाँ से अगर विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि प्रश्न बनाने वाला प्रश्न कैसे पूछता है, तो आपको दे देगा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, 3 तो इनमें से दे देगा। एक कोई और उपन्यास दे के आपसे पूछेगा कि प्रेमचंद जी का इनमें से कौन सा नहीं है। तो विद्यार्थियों, अगर आपको याद है कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान प्रेमचंद जी के उपन्यास है, तो आप उसको प्रश्न को हल कर सकते हो। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमचंद की निम्न में से पत्रिका कौन सी है या प्रेमचंद जी की इनमें से पत्रिका कौन सी नहीं है। तो उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य रचना का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद जी कहते थे कि अगर सामाजिक परिवर्तन करना है, समाज में अगर कोई भी सामाजिक परिवर्तन करना है, तो साहित्य के माध्यम से किया जा सकता है। तो प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया। उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय था। तो विद्यार्थियों, आपके नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम में ऐसी की ऐसी लाइनें पूछी जाती है
कि दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि किन की रचनाओं का मूल विषय है? तो प्रेमचंद जी की रचनाओं का मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक था। उन्होंने मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। विद्यार्थियों आगे देखें, उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। तो विद्यार्थियों, ये प्रेमचंद जी की जो पाठ कक्षा 9 में पाठ 1 दे रखा है, इसमें 2 बेलों की कथा दे रखी है। पर विद्यार्थियों, हम पूरा हिंदी साहित्य की जो पूरी एनसीईआरटी है वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर और नेट जेआरएफ में पूरी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है। केवल हिंदी साहित्य में आपका कवि एवं उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी पत्र पत्रिकाएं, उनका साहित्य में योगदान और उनके जो साहित्य में उनको पुरस्कार मिला हुआ है वही है। तो विद्यार्थियों, हम पहले कक्षा 9 से लेकर 12 तक जितने भी कवि दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उन कवियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उन कवियों का सिर्फ परिचय पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी एक बार नहीं पढ़ेंगे। अगर हम फिर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।